अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, ये जो वीडियो है स्पेशली बहुत स्पेशल इसलिए कि अभी मैं ज़रा थोड़ा सोच रही थी। हम कहते हैं ना, कुछ चीज़ें अपने सामने आई जिस पे मैंने सोचने पे इस मजबूर हो गई कि हम इस पे बात करें ना करें। 2 दिन पहले 2 लड़कियाँ जो 13 करोड़ के इल्ज़ाम में उनका भाई अरेस्ट हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं परेशान थी, क्योंकि मुझ तक कुछ चीज़ें पहुँची हैं कि हो सकता है युसरा और निम्रा बेकसूर हो, उसका भाई बेकसूर हो, और सालिम की जो उसके साथ दोस्ती मोहब्बत युसरा के साथ थी या निम्रा के साथ थी, वो अटैचमेंट हो जिसकी वजह से उसने ये अपना बदला लिया हो। क्योंकि 3 मिनट के अंदर वो उनके घर भी घुसते हैं, घुसने के बाद चीज़ें भी उठाते हैं, उठाने के बाद चले भी जाते हैं और घर से उनको अरेस्ट भी कर लिया जाता है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मुझे लग रहा है आई थिंक कुछ दाल में ज़रूर काला है। खुद जाके एफआईआर कटाई, खुद जाके बताया कि ये लोग ये हो सकते हैं। तो हमने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हासिल की। एफआईआर के पास ये केस, मतलब सीआईडी के पास ये केस चला गया, और वहाँ जाने के बाद जब मैंने उनसे, मतलब मेरी उनसे बात हुई अयूब सर से, तो उन्होंने कहा जी नहीं, ये इनोसेंट नहीं है, इन्होंने चोरी की है। तो अगर उन्होंने चोरी की है तो बस फिर तो सज़ा होनी चाहिए, लेकिन नहीं की तो कुछ ना कुछ ज़रूर पता करना चाहिए कि असल कहानी क्या है। क्योंकि सालिम का युसरा के साथ क्या रिलेशन है, जो उसके बेडरूम तक भी थी, घर तक भी थी, तमाम चीज़ें भी पता थी। इसका मतलब है कहीं ना कहीं अफेयर था, मोहब्बत थी, और हो सकता है कि कुछ रिश्ता ख़त्म हो गया हो, उनकी आपस में मोहब्बत ख़त्म हो गई हो, जिसकी वजह से उन्होंने ये स्टेप उठाया हो, उस लड़के ने ये स्टेप उठाया हो। क्योंकि बाज़ाहिर जो हमें नज़र आता है ज़रूरी नहीं है सब कुछ वैसा ही हो। अब आगे स्टोरी क्या है वो तो आप मेरे प्रोग्राम में ज़रूर देखोगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर वो इनोसेंट है तो उनको इंसाफ मिले और वो बाहर आए, और अगर नहीं है तो ज़ाहिर सी बात है पुलिस अपना काम बहुत प्रॉपर तरीके से अच्छे वे में करती है, और बड़े बड़ों को सबक सिखाना उनको आता है, और उनकी जो दिमाग होता है ना बहुत आगे भागता है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि जी वो पहली बात तो ये टिकटॉकर नहीं थी, वो भीखों पे बैठती थी। जो भीखों पे बैठती हूँ लाखों कमाती हूँ, उनको ऐसा काम जो भीखों पे बैठती थी और वहाँ पे लाखों कमाती थी, तो ऐसे लोगों को जो भीखों पे बैठ के लाखों कमाती हूँ, शोबिस पे काम कर रही हूँ, तो वो ऐसा काम क्यों करेंगी? एक तो पहले, सबसे पहले दिमाग में ये बात आती है। इज़्ज़त होती है, आप इंटरनेशनल तौर पे भी लोगों से मिल रहे हो, शोबिस के लोगों से भी मिल रहे हो, काम भी कर रहे हो, और उसके बाद आप बुरखे में आते हो, उसका भाई एफआईआर के ड्रेस में आता है और आके वो आपको लूट के ले जाता है, और आप भी बताते हो। तो इस कहानी के पीछे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक ओपन नहीं हुई हैं। उनको फंसाया जा रहा है या वाकई उन्होंने ऐसा किया है, इसकी अभी कहते हैं तस्दीक होना बाकी है। लेकिन जहाँ तक मुझे मैसेजेस और कॉल आए, उन्होंने कहा है कि जी इन लोगों को फंसाया जा रहा है, ये लड़कियाँ ऐसी नहीं थी। ऐसा होता है कभी कभी, कोई आपसे प्यार करे, आपको पसंद करे और आप उसको रिजेक्ट कर दो, तो वो शख्स, बंदा या बंदी, आपसे बदला लेता है, और उसका घटिया बदला यही होता है कि वो आपको अपनी पावर से गिराए, जलील करे, और वो भूल जाता है कि इसकी पकड़ आपके लिए किस कदर शदीद हो सकती है कि आपकी आगे की नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। तो क्या पता, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर है कि जो निम्रा और युसरा है और उसका भाई है, कहीं ना कहीं शायद हो सकते हैं, मैं हरफिया नहीं कहती, कुछ ना कुछ दाल में ज़रूर काला है कि कहीं ना कहीं कहानी कुछ और है जो खुलेगी कुछ अर्से बाद। लेकिन अगर ऐसा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी उनका साथ दें, मीडिया साथ दें, यूट्यूबर साथ दें, अच्छाई सच्चाई जो भी है सामने लेके आए। अगर गुनाह किया है तो सज़ा मिले, और अगर वो इनोसेंट है तो उनको छुड़वाया जाए। क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना, ये भूल जाते हैं, ये खुदा बन जाते हैं, पर ये याद इनको नहीं रहता कि ऊपर खुदा बैठा है, और उसका फ़ैसला जब ऊपर होगा ना तो उनके पास माफ़ी की गुंजाइश नहीं होगी। खैर यही मैसेज है। चलते हैं अपने बाकी के काम की तरफ। बहुत जल्दी इनका एपिसोड आप हमारे प्रोग्राम में देखोगे, इंटरव्यू देखोगे। उम्मीद करती हूँ कोई अच्छी न्यूज़ आप तक हम ला सकें और इसका असल सच आपको दिखा सकें। शुक्रिया।